एवरीवन, वेलकम टू टेक विद मुकुल कोड एंड वी आर बैक विद सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। दो इंटर्नशिप है आज हमारे पास, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फिर फुल टाइम जॉब्स हैं अमेजॉन की, साथ में प्यूमैटिक की एक क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर की पोजीशन भी है और बॉबल एआई की भी है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस किस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, कितना कितना पैकेज है, क्या क्या प्रोसेस होगी हायरिंग की। ठीक है, अगर स्पेसिफिक इंटर्नशिप या फिर स्पेसिफिक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे, वहां पर आप स्क्रॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये हम फर्स्टली हमारे यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। रिसेंटली हमने 2 वीडियोस डाली हैं अक्टूबर फेस्ट के ऊपर। अगर आपने अक्टूबर फेस्ट के बारे में नहीं सुना या आज तक कभी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ज़रूर करना। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा चांस है ओपन सोर्स में एंटर करने का, और अल्टीमेटली अगर आप सही से करते तो फ्री टी शर्ट भी मिल सकती है। सारे डेमो वेमो सारी चीज़ें मैंने इन वीडियोज़ के अंदर समझा रखी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से। हमारी सबकी फेवरेट अमेजोन, जो कि बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है। इस टाइम पर हायरिंग स्लो डाउन हो चुकी है, फिर भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है इसकी जॉब आईडी है 22678885। मैं पहले ही बता दूँ, इस पर रेफरल अवेलेबल है, अच्छे तरीके से अवेलेबल है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर लोगों से इसके रेफरल के लिए। ठीक है, बात करते हैं, ये इंटरनल एप्लीकेशन नहीं है, इंटरनल लोगों के लिए अलाउड नहीं है। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इंटरनेशनल। स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं सीधी भाषा में बताऊं तो अगर आप ये बेसिक क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और सितंबर और दिसंबर 23 सितंबर या फिर दिसंबर 24 के बीच में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगी? इसकी जो लोकेशन है वो है लंदन की। ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस, वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ वर्चुअल होंगे, 2 इंटरव्यूज़ होंगे, और हो सकता है 1 से लेकर 2 ऑनलाइन असेसमेंट हो। ऑनलाइन असेसमेंट 1 से 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहला ऑनलाइन असेसमेंट होता है बेसिक आपका डीएसए बेस्ड, दूसरा वाला होता है बिहेवियरल, बहुत ईजी होता है। उसे ऑनलाइन असेसमेंट बोलना भी शायद ठीक नहीं है, वो आपका एक वर्चुअल ट्राई आउट होता है या फिर बिहेवियरल टाइप का होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है, उसकी चिंता नहीं लेनी। तो आपके ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उसके बाद में आपके 2 इंटरव्यूज़ होंगे। पहले मैं बता दूं, रेफरल आपको किसी तरीके की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो खुद अप्लाई कर सकते हो, खुद अप्लाई करो, वरना अमेजोन के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रेफरल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर आपके पास दम है, बढ़िया रिज्यूमे है, तो रेफरल मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, विच इज़ बाय नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स फैंग कंपनी में जो एन हुआ करता था वो नेटफ्लिक्स का ही हुआ करता था, लेकिन वो उसका अलग रीज़न था। यहाँ पर नेटफ्लिक्स आज हायरिंग कर रही है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, समर 2023। लोकेशन है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। क्या है ये? इंटर्नशिप है। यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से ऐसे रीड किया था, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि यार इस कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस कंट्री के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पर अप्लाई करना बिल्कुल बनता है। इस पोजीशन पर भी रेफरल अवेलेबल है और आप लोग इस पर बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक एक बार देख लेते हैं। हु आर यू, बेसिक स्टफ है यहाँ पर। आप उन लोगों को कहाँ से मतलब आना चाहिए इन चीज़ों से कि यार आपका कोर्स जो होना चाहिए बीएस बीए वगैरह वगैरह, बेसिक आपका बीटेक वाली चीज़ें समझ लो, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। उसके बाद में मेन जो चीज़ आती है ना इन सारी एप्लीकेशंस में, इंटर्नशिप एप्लीकेशंस में, ये वाली भी और पिछली वाली भी, इसमें आपकी होती है ग्रेजुएशन डेट। तो ग्रेजुएशन डेट होनी चाहिए दिसंबर 23 या फिर समर 24। ठीक है, ये हो सकता है। थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा यहाँ पर। ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे एटीएस से पास हो गई, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है ये, तो इन सारी चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते ही हैं। ठीक है, चलो बेसिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कुछ ही लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई सी, जावा, कॉटलिन, C++। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, इसका मतलब है कि इनमें से आपको कुछ भी आता है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, पूरा मतलब ये बहुत सारे लोगों मैंने देखा अपने रिज्यूमे में क्या करते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं कि यार जो जॉब आईडी में है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी हैं वही सारी की सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा अपने रिज्यूमे में। एंड व्हाट दे डू इज दे
copy basically the keywords from the job description and paste it in their resume, which is not a good thing. तो वो क्या करेंगे, वो C++ ये पूरी सारी की सारी लैंग्वेजेस को अपने रिज्यूमे में लिख देंगे। गलती से रिज्यूमे ATS पास हो गया, इंटरव्यू में बैठे, उसने जावा का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है बता दिया तुमने, वो रूबी का पूछेगा, गो का पूछेगा, रस्ट का भी पूछेगा, एक बेसिक क्वेश्चन। उसे नहीं आता होगा तो एक छोटा सा गूगल करके पूछ लेगा और वहाँ पे बच्चे की हो जाएगी बुरी हालत। तो वो बैड इंप्रेशन माना जाता है, जो चीज़ें नहीं आती वो नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक जो इंटर्नशिप्स होती हैं। बात करते हैं फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की, विच इज़ अगेन बाय अमेजॉन। जॉब आईडी है 2166-286। लोकेशन जो होगी वो बैंगलोर लिखी हुई है, लेकिन बैंगलोर पे लिमिटेड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन आपकी चेन्नई वाली होने वाली है। चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, इन तीनों में से कंसीडर करो, चेन्नई की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बात कर लेते हैं इस पोजीशन की, विच इज़ न्यू फैक्टर ओवर है। SD सबको पता है, SDET की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। तो बेसिकली ये कौन होते हैं, ये होते SDEs हैं, लेकिन ये क्या चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, ये एक डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग चीज़ की जगह पर ये डेवलप कर रहे होते हैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो चीज़ें ऑटोमेशन के टाइम पर काम आएंगी, ठीक है। तो SDET जो होते हैं उनके पास सेम कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सेम डिज़ाइन नॉलेज होती है, सेम कोडिंग नॉलेज होती है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, इसीलिए इनकी हायरिंग भी सेम तरीके से होती है SDEs की तरह, ठीक है। आप कह सकते हैं 90% जो हायरिंग प्रोसेस होगी वो सेम SD की तरह पर होगी। जो 10% होगा उसके अंदर क्या होगा, बार रेजर राउंड में या फिर नॉर्मल इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ लेगा कि आपको यूनिट टेस्ट क्या होता है, टेस्ट प्लान्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें वहाँ पर पूछी जा सकती हैं। लेकिन स्टिल 90% जो होगा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग DSA के ऊपर आपका सब कुछ फोकस होगा। बात करते हैं पैकेज की। पैकेज सेम, कंप्लीटली सेम एज SDE। एक एक कॉम्पोनेंट, एक एक रुपया, एक एक पैसा, सारी की सारी चीज़ें SD के बराबर होती हैं, कॉम्पिटेंसीज भी SDs के बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशंस, थोड़ी QA मेथोडोलॉजीज़ और जो टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन टूल्स आपको पता होने चाहिए, सेलेनियम, पपेटियर, टेस्ट कैफे, वेब ड्राइवर, आयो, बहुत सारे हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। बाकी ये वाली जो सारी चीज़ें हैं मैक्सिमम आपको SDE में मिल जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलना चाहिए, टेस्ट केस क्या होता है, यूनिट टेस्ट क्या होता है, यूनिट टेस्ट क्यों लिखा जाता है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्यों लिखा जाता है, वो वाली सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन हो गई, इस पे रेफरल अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, विच इज़ बाय बॉबल AI। अब आप सोच रहोगे कि यार ये कौन सी नई सी कंपनी आ गई है, क्या है, तो मुझे पता नहीं आपने यूज़ किया या नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपने इनका प्रोडक्ट यूज़ किया होगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक टाइम था जब हम अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पर, मैं स्कूल में था 11th-12th स्टैंडर्ड में, घर वालों से लड़ाई करके एंड्रॉयड मोबाइल लिया था। पैसे अपने पैसों से लिया था, लेकिन लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, मैं बेवकूफ़ था। तो उस टाइम पर क्या था, डिज़ाइनर कीबोर्ड्स आया करते थे कि मेरे कीबोर्ड में पीछे बेन 10 की इमेज आ रही है या कुछ और आ रहा है, और मैं कीबोर्ड पे ऐसे स्वाइप करके कुछ लिख सकता हूँ या कुछ भी हो सकता है, वो वाली सारी चीज़ें। तो उसमें उस टाइप के जो कीबोर्ड्स वगैरह थे, बॉबल AI नाम की कंपनी थी, बॉबल कीबोर्ड्स वगैरह बनाया करते थे ये लोग जो लिख रहे हैं। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, आजकल काफ़ी नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग वगैरह वो वाली सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग। तो बेसिक है, पोजीशन क्या है, बैकएंड। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। 8 से लेकर 11-12 लाख के कह सकते हैं, 8 से लेकर 11-12 लाख का पैकेज होगा अल्टीमेटली आपका, ठीक है। मुझे याद है 8.5 लाख का पैकेज था मेरे टाइम पर 2021 में। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने किसी फ्रेंड के थ्रू इसका रेफरल लगवाया था, और फॉर्चुनेटली रेफरल लग भी गया था, लेकिन मैं इंटरव्यू प्रोसेस में बैठा नहीं था क्योंकि मेरी उस टाइम पर दूसरी जॉब लग गई थी। लेकिन ऐसा टाइम एक था जब कुछ भी कंपनी वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, तब मैंने इसे ऑप्ट किया था, और मुझे इनके इंटरव्यू प्रोसेस देख के बहुत सही लगा था कि यार ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक ठाक पैकेज है, यहाँ पे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। सारी चीज़ें वही लिखी हैं, जिसको रेस्ट करना पसंद हो, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बॉबल AI का कोई इंजीनियर देख रहा हो, कोई जानने वाला हो, ज़रूर शेयर कर देना। मस्त तरीके की हायरिंग डाली हुई है इन्होंने, ठीक है। और रेफरल चलता है इसके अंदर, रेफरल मांग लीजिए। यहाँ पर कुछ ID वगैरह कुछ नहीं है, इनके इंजीनियर्स को कॉन्टैक्ट करके रेफरल मांग लीजिए, वो डायरेक्ट HR को आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देंगे, HR आपको कॉल कर लेंगे। इनका ये तरीका रहता है, ठीक है। ये चीज़ें मोस्टली आपको कहीं पर शेयर करने को नहीं मिलेंगी, इसलिए स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, वरना ये चीज़ मैं डायरेक्ट टेलीग्राम
नाम पर भी पेस्ट कर सकता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में जिसका नाम है प्यूमैटिक। इसका ये जो पोजीशन है इसका मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर का पैकेज होता है और नैस्डैक पर लिस्टेड है ये PUBM नाम से नैस्डैक पर लिस्टेड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, सही तरीके से काम कर रही होगी ऑब्वियसली। बेसिक क्वालिफिकेशन 0 से 4 साल ऊप्स आने चाहिए, रेस्ट की नॉलेज बेका वो मतलब क्वालिफिकेशंस में ये अंधी चीज़ें भर देते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। रेफरल का सिनेरियो मुझे इसका पता नहीं है, बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा अप्लाई करो, रेफर अ फ्रेंड यहाँ पे लिखा है तो इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी रेफ़र कर सकते ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लास्ट अपॉर्चुनिटी पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में, विच इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, इफ़ यू आर लुकिंग टू बिकम अ ग्रेट इंजीनियर, देर आर अ कपल ऑफ कोर्सेज दैट न्यूटन स्कूल प्रोवाइड्स, 4 to 5 courses over there, and you can choose from them, and I'm damn sure you will be getting some great mentors। बढ़िया बड़ी कंपनी के जो mentors होते हैं वो आके पढ़ा रहे होंगे आपको, बढ़िया तरीके से आप चीज़ें कर रहे होगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होगे और वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं पर हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी हैं उनके, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी हैं जिनके थ्रू आपकी जॉब लग सकती है, जॉब गारंटीड प्रोग्राम भी हैं उनके। अगर न्यूटन स्कूल के बारे में अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अभी के अभी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, देखिए क्या चीज़ आपको सूट करती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल अपॉर्चुनिटी के बारे में आज, जो कि है क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर की। एंड टॉकिंग अबाउट दिस क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट सेम प्रोफाइल होती है। मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है कि इनका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करती हैं ये प्रोफाइल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2022 ग्रेजुएट्स ओनली। एंड टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग विच आई पर्सनली डिडंट लाइक, विच इज CSIT स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 60% थ्रू आउट अकेडमिक, अवेलेबल इमीडिएटली। तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी है, ट्राई करो, रिक्वेस्टेशन ID है यहाँ पर, इस ID से ट्राई करो, लोगों से बात करो लिंक्डइन पर और अप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस कंपनी के बारे में, तो मैं ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताना नहीं चाहता, बहुत बढ़िया कंपनी है ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अपन का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, अपन को अप्लाई करना है, ठीक है। बैकअप ऑप्शन डालने हैं, बैकअप ऑप्शन जब हो जाएंगे, जो बैकअप पैकेज है उससे ऊपर का पैकेज निकालना है बाद में। तो उसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें चलने वाली हैं। ये सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड की साइड पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का नाम है टेक विद मुकुल कोड, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड कमिंग बैक अगेन टू आवर चैनल, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आ चुकी हैं, काफ़ी सारी रिज्यूमे रिलेटेड हो चुकी हैं, बिहेवियरल PPO कैसे मिलेगा, रिज्यूमे रोज़ रिज्यूमे रिव्यूज़, ऑफ कैंपस हायरिंग्स, ओपन सोर्स के ऊपर काफ़ी कुछ आ चुका है। तो जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हुए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।